गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपको सेकंड पेपर पढ़ा रही हूँ। उसका 5th यूनिट है। ये अपना लास्ट का पॉइंट है। 5th यूनिट का लास्ट पॉइंट है। इसके अंदर मैं आपको बता रही हूँ कि आकलन परीक्षा में विद्यालय आधारित आकलन की पृथकता। ये हेडिंग मैंने आपको दिखा दिया है। इसका है सबसे पहले है आकलन की पृथकता का अर्थ है। इसका अर्थ ये है कि आकलन की प्रक्रिया को परीक्षा से पूर्ण पृथक रखना चाहिए। परीक्षा प्रक्रिया एवं आकलन की प्रक्रिया में पर्याप्त विभेद करते हुए दोनों के उद्देश्यों को शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं छात्रों को समझना चाहिए। मतलब क्या क्या है, इसका अर्थ क्या है और इसका क्या गुण है, उसके बारे में अध्यापक को भी समझना चाहिए और प्रधानाध्यापक को भी समझना चाहिए और शिक्षकों को भी इसके बारे में आकलन का परीक्षा का अर्थ समझना चाहिए। परीक्षा एक भय उत्पन्न करने वाला होता है, जबकि आकलन सतत रूप में चलता रहता है। अतः परीक्षा की प्रक्रिया अलग रूप से संपन्न की जाती है तथा आकलन की प्रक्रिया अलग रूप से संपन्न की जाती है। छात्रों को त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं में सहभागिता के अवसर दिए जाए, परंतु आकलन की प्रक्रिया भी निरंतर चलती रहे। यह आपकी परीक्षा का अर्थ है। अब है नेक्स्ट पॉइंट है आकलन को परीक्षा से पृथक करने के उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व। छात्रों के अधिगम स्तर में सुधार लाना। परीक्षा से आकलन को पृथक करने पर परीक्षा द्वारा अधिगम के आकलन की व्यवस्था संभव हो सकती है। जब छात्र किसी इकाई का अधिगम कर लेंगे तब उसका आकलन परीक्षा द्वारा संभव हो सकेगा। दूसरा है आकलन संबंधी संस्थाओं का उपयोग। आकलन संबंधी मतलब जब आकलन करने वाली संस्था विद्यार्थियों का आकलन करेगी तथा परीक्षा लेने वाली संस्था परीक्षा लेगी तो छात्रों का दोहरा लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आकलन करने वाली संस्था द्वारा भी जो व्यूहरचना तैयार की है उसका भी लाभ छात्रों को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मानकीकृत परीक्षाओं का उपयोग। ये मैंने आपको ना पहले भी मानकीकृत पूरा एक चैप्टर पढ़ाया था। इसका पूरा एक दिन पूरा आपको दिया था, तो आप इसके अंदर ये ध्यान देना कि इसमें छात्रों के लिए प्रश्न पत्र निर्माण ब्लूप्रिंट के आधार पर होगा। इसमें सभी मानकीकृत व्यवस्थाएं होगी। इसी प्रकार आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का प्रयोग किया जाएगा। उसमें बच्चों की बुद्धि का मापन होता है और उसकी अभिवृद्धि का मापन होता है, इस तरह से। दूसरा है शिक्षक की व्यापक, नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक की व्यापक भूमिका का विकास। इसके अंदर इस प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका परीक्षा कार्यों में भी रहेगी तथा आकलन करने वाली संस्थाओं का विविध प्रकार की आवश्यक सूचना प्रदान करने में भी रहेगी। नेक्स्ट है कार्य विभाजन का लाभ। इसमें आकलन और परीक्षा का कार्य दो अलग अलग संस्थाओं द्वारा किया जाता है। आकलन करने वाली संस्था आकलन के उद्देश्य में श्रेष्ठ होती है तथा परीक्षा का आयोजन करने वाली संस्था परीक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठ होती है। इस तरह से इसको दो भागों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट है योग्यता के अनुरूप अधिगम।
यानी व्यक्ति की योग्यता के आधार पर आकलन की प्रक्रिया में छात्रों की रुचि के अनुसार अधिगम गतिविधियां शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। यानी बच्चे की क्या क्या गतिविधियां हैं उसके आधार पर कराई जाएगी। नेक्स्ट है उचित संप्रेषण की व्यवस्था। इसमें छात्रों को निर्धारित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। आकलन की प्रक्रिया में छात्रों को अलग आकलन की प्रक्रिया में आकलनकर्ता द्वारा छात्रों को अपने पक्ष स्वतंत्रता से करने होते हैं। संप्रेषण मतलब आपस में बातचीत करके एक दूसरे के माध्यम से विचारों को समझने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है आकलन की छात्रों के अनुरूप आकलन की प्रक्रिया। छात्र जिस प्रकार की अधिगम गतिविधियां तथा आकलन के उपकरणों में रुचि रखता है, आकलनकर्ता ठीक उसी प्रकार की अधिगम गतिविधियों एवं आकलन उपकरणों का प्रयोग आकलन क्रिया में किया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था परीक्षा प्रणाली में संभव होती है। नेक्स्ट है परीक्षा की भय की समाप्ति। इसमें क्या होता है कि एक छात्र जब आकलन के माध्यम से किसी प्रकरण या विषय का अधिगम करता है तो उसका अधिगम व्यापक एवं गहन रूप में संपन्न होता है, क्योंकि वह विषय उसके स्तर एवं रुचि के अनुरूप होते हैं। उस विषय का जब परिपूर्ण ज्ञान छात्रों के आकलन की प्रक्रिया से प्राप्त होता है तो वह निश्चित रूप से उस विषय की परीक्षा देने में कोई संकोच नहीं करेगा। लास्ट पॉइंट है छात्र सहभागिता का विकास। जब छात्रों की योग्यता एवं रुचि का आकलन किया जाता है तो वह उसके अधिगम की व्यवस्था करके अनुरूप करता है। इस स्थिति में छात्र स्वयं आकलन करता है तथा आकलनकर्ता का भी सहयोग करता है। इस तरह से आकलनता के अपन ने ये पढ़ लिया कि इसके उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व क्या क्या है। अब नेक्स्ट है कुछ संभावनाएं या वैकल्पिक विकास। आकलन की व्यवस्था संभावना में आता है कि सबसे पहले क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए। जिस स्तर पर यह समिति गठित की जा सकती है उस स्तर पर इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। यह संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। इस समिति का कार्य केवल आकलन करना होगा। आकलन के लिए इस समिति द्वारा प्रत्येक विद्यालय का भ्रमण किया जाएगा तथा विविध प्रकार की सूचनाएं दी जाएंगी। नेक्स्ट है परीक्षा समिति की व्यवस्था। विद्यालय स्तर पर परीक्षा समिति का गठन करना चाहिए। इस समिति का कार्य केवल परीक्षा व्यवस्था का संचालन करना होगा। इसका आकलन प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। समिति विद्यालय स्तर पर होनी चाहिए जिसमें प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों को सम्मिलित करना चाहिए। नेक्स्ट है आकलन संस्थाओं का आकलन। अनेक संस्थाएं आकलन संबंधी व्यवस्था के क्षेत्र में अपनी आकलन सुविधाओं के लिए जानी जाती है। विद्यालय द्वारा समय समय पर इन संस्थाओं को आमंत्रित करना चाहिए, जैसे मनोवैज्ञानिक, शिक्षा शास्त्री एवं वैज्ञानिक समावेश होना चाहिए। नेक्स्ट है उद्देश्यों की पृथकता। इसके अंदर ये होता है कि अलग अलग उद्देश्य होने चाहिए। आकलन के उद्देश्य को पूर्ण करने में जिन संस्थाओं और क्रियाओं की आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति करनी चाहिए। इस प्रकार आकलन के उद्देश्यों की प्राप्ति अलग अलग रूप से तथा परीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति पृथक रूप से की जाती है। नेक्स्ट है सहभागिता संबंधी पृथकता। ये है ना, इसके अंदर सहभागिता यानी आपस में एक छात्र दूसरे छात्र के साथ सहयोग करके
जिन व्यक्तियों की सहभागिता हो उसकी सहभागिता परीक्षा व्यवस्था में, जैसे मैं मतलब आकलन की सहभागिता हो परीक्षा व्यवस्था में नहीं जाना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ बनना का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से सहभागिता को पृथक रखना चाहिए। नेक्स्ट है आकलन में अभिभावकों की सहभागिता। आकलन प्रक्रिया में अभिभावकों को सम्मिलित करना चाहिए क्योंकि अभिभावकों का परीक्षा व्यवस्था से कोई संबंध नहीं होता। इस प्रकार अभिभावक अपने बालक बालिकाओं के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं प्रदान करके आकलन को सफल बनाए। जैसे अभी होता है ना, टीचर सारे बच्चे स्कूल जाते हैं तब क्या करते हैं, पेरेंट्स डे होता है, उस दिन जाके बच्चों की कॉपियाँ देखनी पड़ती है और उस तरह से उसको ध्यान में रखना पड़ता है। तो वो ये अभिभावक को पता लगेगा आपके बच्चे ने क्या किया और वो क्या करके आया है स्कूल में, इसलिए अभिभावक सम्मेलन किया जाता है। नेक्स्ट है क्षेत्र संबंधी पृथकता। परीक्षा का क्षेत्र सीमित होता है जबकि आकलन का क्षेत्र व्यापक होता है, इसलिए आकलन के क्षेत्र को समझते हुए उसके लिए संसाधनों की उपलब्धता पर विचार करना चाहिए। नेक्स्ट है व्यूहरचना में पृथकता, यानी आकलन की व्यूहरचना में आकलन के उपकरणों, विधियों, योग्यता, मानकों के निर्धारण एवं आकलन के संगठनात्मक रूप को प्रस्तुत करना की व्यवस्था होती है। नेक्स्ट है संग्रहण संबंधी पृथकता। पोर्टफोलियो संबंधी सूचनाओं का संग्रहण अलग आकलन की प्रक्रिया में किया जाता है, जबकि परीक्षा का उद्देश्य इकाई संबंधी योग्यता के संदर्भ में सूचना प्रदान करना होता है। तो इस तरह से पृथक पृथक इनके कार्य होते हैं। नेक्स्ट है नीतियों में पृथकता, यानी इसके लिए आकलन समिति को व्यापक आर्थिक, सामाजिक, मानविक एवं भौतिक संसाधनों की उपलब्धता संबंधी नीतियां बनाई जानी चाहिए तथा प्रत्येक पक्ष को ध्यान में रखकर छात्रों का आकलन करना चाहिए। इस प्रकार आकलन एवं परीक्षा दोनों ही पृथक पृथक रूप में संपन्न की जानी चाहिए क्योंकि दोनों का स्वरूप एक व्यवस्था पृथक होती है, दोनों में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। अब ये आकलन अभ्यास में नवाचार का आधार धारणा। आकलन के अंदर नवाचार की क्या अवधारणा होती है, क्या धारणा होती है वो बता। वो नवाचार यानी नई नई चीज़ें, इंटरनेट वगैरह सारा। आकलन में कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। अभी आधुनिक वैज्ञानिक उपयोग पद्धति में मैं आपको बताता हूँ कि नई नई चीज़ें का आविष्कार हुआ है और नई नई चीज़ें से आपको अच्छी पढ़ाई करवाई जा रही है। जैसे अभी देखो लॉकडाउन के अंदर आप घर बैठे ही परीक्षा पढ़ रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, प्रश्नों के उत्तर हमें वापस भेज रहे हो, तो ये क्या है कि नवाचार है। नवाचार के अंदर जैसे पहले था, नवाचार में माइक्रो टीचिंग वगैरह की जाती थी और इस प्रकार से इसको पूर्ण रूप से क्या नवाचार का प्रयोग किया जा रहा है। अब इस नवाचार के अंदर क्या क्या आता है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कंप्यूटर और इंटरनेट। कंप्यूटर के माध्यम से छात्रों की सृजनात्मकता का आकलन करने के लिए विविध प्रकार के चित्र बनाने के लिए दिए जाते हैं। इसमें छात्र विविध चित्रों का कोशिश से बनाकर प्रस्तुत करता है। दूसरा है इंटरनेट की सहायता से छात्रों द्वारा अपने विचार एवं भावों को दूसरे छात्रों के विचार एवं भावों को का आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट है इंटरनेट के माध्यम से छात्रों के सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरलता से भेजी जा सकती है, जिससे छात्रों को पोर्टफोलियो तैयार किया जा सकता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से छात्रों को आकलन करने वाले विद्वानों की योग्यताओं का लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर एवं इंटरनेट के माध्यम से छात्रों के आकलन परिणामों में वैधता एवं विश्वसनीयता समाहित होती है। फिर है नेक्स्ट कंप्यूटर एवं इंटरनेट के माध्यम से
विविध आकलन विद्या आकलन संबंधी समस्याओं पर एक दूसरे में विचार विमर्श किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है वीडियो फिल्मों का प्रयोग। आकलन की प्रक्रिया में वीडियो फिल्मों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि आकलन की समिति द्वारा उस पर विचार विमर्श करके और छात्रों की गतिविधियों को आगे बढ़ा करके और छात्रों को उसके बारे में बता करके उनकी पढ़ाई करवाई जा सकती है। नेक्स्ट है श्रवण यंत्रों का प्रयोग। आकलन में आकलन प्रक्रिया में श्रवण यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। छात्रों को किसी अधिक गतिविधियों में समस्या उत्पन्न रहती है तो शिक्षक द्वारा या छात्र द्वारा उस समस्या का समाधान मोबाइल फोन एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इसमें आकलनकर्ता एवं छात्रों के मध्य सचित्र संपर्क होता है। इसमें आकलनकर्ता छात्रों की विविध गतिविधियों को देखकर उसको दिशा निर्देश प्रदान करता है। इससे छात्र का आकलन सजीव गतिविधियों की समीक्षा करके किया जाता है। नेक्स्ट है सीसीटीवी कैमरे के उपयोग। छात्रों को वास्तविक गतिविधियों का आकलन करना हो तो उसका प्रयोग सीसीटीवी पर आपको देखना चाहिए कि वास्तविक गतिविधियों का आकलन करना तो कक्ष में सीसीटीवी कैमरा लगा देना चाहिए। इसका ज्ञान छात्रों को नहीं होता है। इस स्थिति में छात्र अपनी गतिविधियों को वास्तविक स्वाभाविक रूप में संपन्न करता है, जिससे उसकी मनोदशा का आपके सामने क्या होता है, प्रयोग हो जाता है और वह आप देख लेते हैं। नेक्स्ट है पता लग जाता है कि बच्चा क्या करना चाह रहा है। नेक्स्ट है अनुप्रेरणा व्यवस्था का प्रयोग। इस व्यवस्था में छात्रों की विविध गतिविधियों के संदर्भ में प्रतिक्रिया को देखा जाता है कि उसकी क्या प्रतिक्रिया है। और जैसे देखा जाता है, जैसे जंगली जानवरों की कार्टून फिल्म दिखाई जाती है, इसके पश्चात उनकी प्रतिक्रिया को अंकित करके उनका आकलन करना चाहिए। नेक्स्ट है स्व आकलन की व्यवस्था। छात्र अनेक स्तरों पर स्व आकलन की व्यवस्था करता है, जैसे कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से ऑनलाइन आकलन करने की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए छात्रों से विविध प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं तथा विविध प्रकार की गतिविधियों को संपन्न करने के लिए कहा जा सकता है। इसके अलावा आकलन की व्यवस्था में नवाचारों की संभावनाएं होती है। नेक्स्ट है विविध प्रकार के प्रश्नों का उत्तर। विविध प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग भी नवाचार की श्रेणी में आता है। तो क्या है कि क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर में छात्रों द्वारा सटीक उत्तर देना होता है, इनका आकलन भी विश्वसनीय होता है। इसमें आकलनकर्ता का पूर्वाग्रह एवं पक्षपात कार्य नहीं करना पड़ता है और इससे आकलन की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता का समावेश होता है। नेक्स्ट है मानककृत प्रयोग का प्रयोग। नवाचार आकलन प्रक्रिया के अंतर्गत मानककृत परीक्षा का प्रयोग किया जाता है, जिन परीक्षाओं का प्रयोग छात्रों की आयु वर्ग योग्यता के अनुरूप हो तथा जिसके परिणाम को वैध एवं विश्वसनीय माना जाए। इस तरीके से नवाचार प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है और उसमें बच्चों को उसके बारे में पता लगता है और बच्चे उसके बारे में समझ सकते हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग। नवाचार की प्रक्रिया में वैज्ञानिक आकलन विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे छात्रों की खोज, तर्क एवं परिकल्पना की क्षमता का आकलन करना। तो छात्रों के समक्ष छोटी छोटी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए और आकलनकर्ता द्वारा छात्रों की आवश्यकता के अनुसार सहायता भी करनी चाहिए। नेक्स्ट है केस स्टडी। इसमें छात्र के व्यक्ति के कार्य एवं गतिविधियों का आकलन किया जाता है। केस स्टडी एक बच्चे का शुरू से लेके बचपन से लेके अभी तक का काम, उसके अंदर से आपको लिखना पड़ता है कि इसका कैसा व्यवहार है और क्या नहीं है। इस तरीके से इसको किया
जाता है। पोर्टफोलियो का निर्माण, छात्र इस पोर्टफोलियो को कंप्यूटर में तैयार करना चाहिए जिससे कि उसको इंटरनेट के माध्यम से आवश्यकता के अनुसार किसी भी स्थान पर भेजा जा सके। आकलन द्वारा उस पोर्टफोलियो में आवश्यक संशोधन करके उसे सही रूप प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है सृजनात्मक गतिविधियों का निर्माण। इसमें छात्र विविध प्रकार की कल्पनाएं कर सकता है और क्षमताओं का विकास होगा। इससे वह नए नए गतिविधियों कर सृजन नए नए कार्य करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आकलन अभ्यासों में नवाचार की आवश्यकता, उद्देश्य और महत्व। इसके अंदर है सबसे पहला समय की बचत। आकलन की अभ्यास प्रक्रिया में नवाचारों के प्रयोग में समय की बचत होती है, इसलिए इसको अच्छी तरह से ध्यान में दे करके करना चाहिए। नेक्स्ट है गतिशीलता में वृद्धि। नवाचारों के माध्यम से किसी भी सूचना को भेजना या प्राप्त करना सरल प्रक्रिया है। इसमें सूचनाओं के आदान प्रदान, संग्रहण की प्रक्रिया या गतिशीलता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है आकलन प्रशासन में सहायता। इसके एक आकलनकर्ता को छात्रों के समक्ष एक बुद्धि परीक्षण प्रस्तुत करना है। वह कंप्यूटर एवं इंटरनेट की सहायता से दिल्ली में बैठ करके आगरा के छात्र को बुद्धि परीक्षण संबंधी प्रश्न भेजकर उनकी बुद्धि लब्धि का आकलन कर सकता है। धन की बचत। इसके अंदर धन की बचत होती है। एक बार कंप्यूटर खरीदने पर जो धन व्यय किया गया है उससे अधिक धन कंप्यूटर के अभाव में व्यय हो जाता है। एक आकलनकर्ता दल बार बार दिल्ली में से आगरा आकर छात्रों का आकलन करता है या आवास लेकर रहता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो इसलिए उसको क्या, अगर कंप्यूटर ले लिया, लैपटॉप ले लिया, तो उससे क्या बच्चे पढ़ करके पूरा समझ जाएंगे और एक जगह से बैठा हुआ दूसरी जगह कार्य हो पाएगा। शीघ्र पृष्ठपोषण। आकलन में नवाचारों के प्रयोग से छात्रों को शीघ्र पृष्ठपोषण प्राप्त होता है। छात्रों द्वारा विविध प्रकार की गतिविधियों का सृजन किया जाता है। इसमें छात्र की अधिगम स्तर में वृद्धि होती है, तो उसको पृष्ठपोषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आकलनकर्ता द्वारा अपने सभी छात्रों को किसी कार्य के लिए धन्यवाद या प्रशंसा देनी चाहिए। शीघ्र संप्रेषण। नवाचार के प्रयोग में शिक्षकों द्वारा के माध्यम तथा आकलनकर्ता छात्रों के मध्य शीघ्रता से एवं प्रभावी रूप में संप्रेषण किया जाता है। आकलनकर्ता द्वारा दूरस्थ स्थान पर छात्रों के भावों एवं विचारों को समझा जाता है और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से छात्रों से सजीव वार्तालाप कर सकता है। नेक्स्ट है अधिगम सुधार की प्रक्रिया। नवाचार में प्रयोग में छात्रों के आकलन प्रक्रिया प्रभावी रूप में संपन्न होती है। इसके परिणाम स्वरूप छात्रों की रुचि, योग्यता एवं स्तर के अनुरूप अधिगम सामग्री उपलब्ध होती है और उनकी क्रियाएं अलग अलग प्रभावी होती है। नेक्स्ट, तीव्र निर्णय प्रक्रिया। छात्रों के संदर्भ में किसी भी आकलनकर्ता को आकलन संबंधी व अधिगम संबंधी निर्णय लेना होता है, तो उसके लिए उसको अधिक समय नहीं लगाना चाहिए। मतलब है ना, जैसे विचार विमर्श, इंटरनेट, कंप्यूटर की सहायता से जो भी काम करेगा तो वो जल्दी से जल्दी गति लेगा और जल्दी से जल्दी निर्णय दे पाएगा। इस तरह से नेक्स्ट है विश्वसनीयता का समावेश। नवाचार से आकलन की प्रक्रिया में विश्वसनीयता का समावेश होता है। एक छात्र के गणित विषय में अधिगम के आकलन की प्रक्रिया संपन्न की जा सकती है। उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वैधता का समावेश। नवाचारों के प्रयोग से आकलन वैधता का समावेश होता है।
बुद्धि परीक्षणों की जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है उसके माध्यम से बुद्धि का ही आकलन किया जाता है। फिर एक रूपता, इसके अंदर क्या है, किसी भी स्थान पर राष्ट्रीय एवं प्रदेश में आकलन की एक रूपता का प्रयोग किया जाता है। किस तरह से उसको एक रूपता में आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए अपन एक रूपता में बढ़ाया जा सकता है। और इस प्रकार नवाचारों में प्रत्येक गतिविधियाँ, क्रिया, परीक्षण एवं तकनीकी का उपयोग एक निश्चित उद्देश्य के लिए किया जाता है। इस प्रकार वैधता की स्थिति नवाचारों के माध्यम से बनी रहती है। अब नेक्स्ट है आकलन में एक रूपता। आकलन की प्रक्रिया में एक रूपता का अभाव पाया जाता है। किसी भी स्थान पर, राष्ट्र एवं प्रदेश में आकलन की प्रक्रिया भिन्न हो सकती है, परंतु नवाचारों के प्रयोग से इस विभिन्नता को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है। जैसे मानकीकृत परीक्षण एवं अनुसंधानों के परीक्षण एवं आकलन की सरल विधियाँ को कंप्यूटर एवं इंटरनेट की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। जैसे गूगल सर्च के माध्यम से विविध श्रेष्ठ आकलन विधियों को ज्ञात किया जाता है, जिससे आकलन प्रभावी रूप में संपन्न हो सके। इस प्रकार अनुपयोगी आकलन की प्रक्रिया पर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है तथा उपयोग एवं एकता रूप वाली प्रक्रिया बनी रहती है। इस प्रकार एक रूपता का समावेश आकलन प्रक्रिया में देखा जाता है। अब है नेक्स्ट है पारदर्शिता का उद्देश्य। नवाचारों के प्रयोग से पारदर्शिता का समावेश देखा जाता है। अधिगम के लिए आकलन में उपयोगी विधियों का सृजन संभव होता है। अधिगम के आकलन में विश्वसनीय एवं पारदर्शी आकलन एवं ग्रेडिंग प्रणाली कंप्यूटर से प्राप्त की जाती है। आकलन संबंधी श्रेष्ठ विधियों का कंप्यूटर एवं इंटरनेट से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार पारदर्शिता का उद्देश्य नवाचारों द्वारा ही प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट है तकनीकी का उद्देश्य। तकनीकी का विकास एवं विस्तार छात्रों एवं शिक्षकों में नवाचारों के प्रयोग से होता है। जैसे एक छात्र कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन आकलनकर्ता को प्रश्न के उत्तर भेजता है तथा अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करता है। इस प्रकार वह कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन, संदेश भेजना प्राप्त करना तथा गूगल के माध्यम से अनेक नवीन अधिगम गतिविधियों की खोज में प्रवीण हो जाता है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि आकलन अभ्यास की प्रक्रिया में नवाचारों का प्रयोग अधिगम प्रक्रिया के लिए, आकलनकर्ता के लिए, शिक्षक के लिए एवं अभिभावक के लिए लाभप्रद होता है। ये सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से आकलन से संबंधित होते हैं। इसकी आकलन की प्रक्रिया आधुनिक एवं समसामयिक होती है। जैसे मैंने आपको बताया ना किस तरह से अपन आकलन करेंगे और किस तरह से इसकी व्यवस्था करेंगे। जैसे आपको नवाचार के बारे में मैंने बताया, नवाचार में जो आजकल वैज्ञानिक पद्धति चली है उसके अंदर नवाचार नए नए प्रयोग किए गए। उसके द्वारा जैसे आज आप देख रहे हो कि लॉकडाउन चल रहा था तब भी आपकी क्या हो रहा था, एक स्कूल कॉलेज चल रहे थे, आपका काम हो रहा था। आज भी जैसे एग्ज़ाम हो रहे हैं
तो सारे ये नेट से हो रहे हैं। अगर आपका एडमिशन होता है तो वह भी आपका ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि आज की परिस्थिति ऐसी है कि आप एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकते हो और उसको एक साथ देख नहीं सकते हो और एक साथ बैठ कर के बात नहीं कर सकते हो। ये बीमारी ऐसी है कि अगर एक को हुई तो सबको हो जाएगी और उसमें जान तक को बनाती है। इसलिए आप लोगों को नवाचारों का प्रयोग का अभी सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस कोरोना काल के अंदर हो रहा है। 6 महीने हो गए जब से आप ये ना नए नए कार्य कर रहे हो और घर बैठे ही पढ़ रहे हो, घर के बाहर आप नहीं निकल रहे हो। इस तरह से आपका ये यूनिट 5 ख़त्म हुआ। अब आपका यूनिट 4 बचा है, वो तो आपको आप कॉलेज आओगे तभी ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो मैथ्स के सवाल है और आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए आपको ये 5 यूनिट दे रखी है, सेशनल दे रखे हैं, वो सारे करके जल्दी से जल्दी भेजें। अब आपकी सब्जेक्ट की क्लासेस चलेगी, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है और इनको कंप्लीट करो, पहले कंप्लीट करके भेजें। थैंक यू।